हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि BSSC का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने की संभावना है। उसके बाद हम लोग नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है उस पर भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो टाइपिंग का पोस्ट है और फिजिकल का पोस्ट है उसका क्या फाइनल कट ऑफ होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक स्पेशल जो पोस्ट है कनीय लेखा लिपिक, उसमें कितना कट ऑफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि वो 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है, काफी शानदार पोस्ट भी है, तो उसमें कितना कट ऑफ रहेगा उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। और सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी जो आने वाली है वो कब तक आएगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और BSSC थर्ड CGL जो है उसकी तैयारी कैसे करेंगे उस टॉपिक पर भी हम लोग से बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो BSSC का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्रशाखा पदाधिकारी है और सहायक की नियुक्ति जो है सो BSSC ऑफिस में हो चुकी है। प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक की नियुक्ति, यानी 6 प्रशाखा पदाधिकारी और 6 असिस्टेंट की नियुक्ति जो है BSSC ऑफिस में हो चुकी है। और कब से कब तक ये नियुक्ति हुई? 28 तारीख से लेकर के 19 मई तक, ठीक है, अप्रैल से लेकर के 19 मई तक नियुक्ति हुई है। और ये नियुक्ति जो हुई दोस्तों, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको तैयार करने के लिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका कौन सा पोस्ट मिला है तो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उसमें आपका डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो उम्मीद है कि आपका जो लिस्ट जो है, फाइनल लिस्ट, वो जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है 10 मई के अंदर। 10 मई से पहले आपका ये जो लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आ जाएगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है, ठीक है। और आगे जो एक सप्ताह से ऊपर जो टाइम बचता है उसमें वो लोग डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करेंगे उस डिपार्टमेंट में जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका फाइनल कट ऑफ जो है वो UR का वो आपका 110 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है और UR कैंडिडेट है अगर आपका 110 से 2 अंक नीचे और 2 अंक ज्यादा, अगर आपका 110 से 2 अंक नीचे भी है, यानी 108 से लेकर के 112 कट ऑफ रहने वाला है नॉन टाइपिंग पोस्ट का UR का कट ऑफ, ठीक है। अगर हम लोग BC की बात करें तो BC कैटेगरी में आप लोग देखे होंगे कि BC कैटेगरी में सीट काफी कम थी। तो BC कैटेगरी में अगर आपका 105 के आसपास है, 105 के आसपास अगर BC कैटेगरी में है तो आपका रिजल्ट BC कैटेगरी में आसानी से हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका BC कैटेगरी में आसानी से होने वाला है। और अगर MBC की बात करें तो BC से ज्यादा सीट यहाँ पर MBC में था, तो BC से काफी ज्यादा सीट होने के कारण इसका कट ऑफ जो है सो काफी कम रहेगा। यहाँ पर आपको अगर 97 से लेकर के 105 के बीच में अगर आपको आ रहा है तो नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है यहाँ पर अगर आप MBC में है तो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर 90 से लेकर के 97 तक अगर आप बीच में आते हैं तो आपका यहाँ पर SC में कैटेगरी में है तो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलने का पूरा चांस रहेगा। और अगर ST में है तो आप ST में 88 से लेकर के 90 तक यहाँ पर आप ST में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ST का कट ऑफ इसलिए ज्यादा कम नहीं हो रहा है क्योंकि ST का सीट जो है बिहार में काफी कम रहता है। बिहार में जो है सो इस बार देखिएगा, बिहार में MBC का और SC का सीट काफी ज्यादा है, BC का और ST का सीट जो है तो काफी कम है। इसलिए UR से बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस आएगा BC में और SC से थोड़ा सा यहाँ पर आपको ST में। अब हम लोग बात करेंगे जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, क्या रहने वाली है।
देखिए अब हम लोग जो फाइनल कट ऑफ है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए और फिजिकल वाले पोस्ट के लिए भी देखने वाले हैं। देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट में जो यूआर का कट ऑफ है वो 105 के आसपास रहने की संभावना है। 105 के आसपास यूआर का कट ऑफ रहेगा। बीसी का कट ऑफ 103 के आसपास रहेगा। ठीक है, एमबीसी का कट ऑफ जो है सो 97 से लेकर के 99 या 100 आप ले सकते हैं। इसके कट ऑफ एससी का जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों, ये एससी का काफी कम कट ऑफ रहेगा। इसमें आपको 90 के आसपास एससी का रहेगा और 85 के आसपास यहाँ पर एसटी का कट ऑफ टाइपिंग पोस्ट पर रहने वाला है। ठीक है, और फिजिकल में अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल का जो कट ऑफ रहेगा, फिजिकल का कट ऑफ काफी कम हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल का जो प्रीफरेंस है वो काफी कम लोगों ने एक नंबर पे दिया था, तो इसका कट ऑफ काफी कम रहेगा। क्योंकि इसमें जो फिजिकल हुआ था उसमें जो प्रीफरेंसेस जो दिए थे फॉर्म भरने में आप लोगों ने, तो वो काफी कम लोग जो है फिजिकल पोस्ट का एक नंबर ऑफ प्रीफरेंस दिया था, इसलिए इसका काफी कम रहेगा। इसमें यूआर जो है फिजिकल के लिए 97 से लेकर के 100 अगर आपका आ रहा है तो यूआर जो है फिजिकल के लिए आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। बीसी का अगर आपका है और बीसी 95 से लेकर 97 तक आता है तो आप लोग बीसी में सिलेक्ट हो सकते हैं। और एमबीसी का यहाँ पर 90, ठीक है, फिजिकल पोस्ट के लिए। और एससी का यहाँ पर एससी में अगर आप हैं तो आप 85 से लेकर के 90 तक आपका आता है तो एससी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप एसटी से हैं तो 80 से लेकर 85 तक आपका एसटी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यूआर अगर आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप का होता है, अगर आपका यूआर में 105 नंबर के आसपास है तो टाइपिंग पोस्ट आराम से आपका हो जाएगा। बीसी में 103 के आसपास, एमबीसी में 97 से 99 के आसपास, और एससी में 90 और एसटी में 85। ठीक है, उसी तरीके से अगर फिजिकल में देखिएगा तो फिजिकल में 97 से 100 अगर आपका यूआर में आ रहा है तो हो जाएगा। बीसी में अगर आपका 95 से 97 आ रहा है तो आराम से हो जाएगा। एमबीसी में 90 से 95, एससी में 85 से 90 और एसटी में 80 से 85 में आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कनीय लेखा लिपिक का जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। देखिए दोस्तों, कनीय लेखा लिपिक जो है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है। ठीक है, और सब जो आपका पंचायत सचिव है वो आपका 2000 ग्रेड पे का पोस्ट है। ठीक है, और जो आपका राजस्व कर्मचारी है वो आपका कितने का है, 1900 ग्रेड पे का पोस्ट है। तो ये दोनों से काफी अच्छा खासा पेमेंट इसमें बनता है, तो इसलिए हम इसमें जो विशेष रूप से इसका कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सीटें भी काफी कम थी, यहाँ पर 500 कुछ सीट थी, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन 580 के आसपास इसमें सीट थी। और मैंने एक वोटिंग करवाया था, यहाँ पर पोल करवाया था यूट्यूब पे, उसमें जो सुलझन निकल करके आया था फाइनल, तो उसमें 20% लोग जो है एक नंबर प्रीफरेंस पर कनीय लेखा लिपिक पोस्ट दिए हुए हैं। तो 14,000 जो है 14,000, इसमें से अगर 20% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, लगभग में 2800 के आसपास, 3000 के आसपास जो है 3000 लड़का जो है इसमें एक नंबर प्रेफरेंस पर इसको दिए हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो 2800 लड़का है सभी का अच्छा नंबर ही होगा, कुछ का कम नंबर भी होगा। तो यहाँ पर इसमें जो अच्छे नंबर लाए होंगे उनका सिलेक्शन इसमें जरूर होगा। तो कनीय लेखा लिपिक में भी अगर आप यूआर में हैं तो कनीय लेखा लिपिक नॉन टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यूआर में 110 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो कनीय लेखा लिपिक जरूर आपका मिल जाएगा। ठीक है, और बीसी में अगर आपका 108 के आसपास आ रहा है, एमबीसी में 105 के आसपास आ रहा है, और एससी में अगर आप के आसपास आ रहा है, और एसटी में अगर आपका 95 आ रहा है तो कनीय लेखा लिपिक मिलने का आपको पूरा संभावना रहेगा। ठीक है, ये यूआर थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन जो एमबीसी है ये 105 से एक नंबर भी ज़्यादा नहीं जाएगा, और एससी जो है 100 में ज़्यादा नहीं जाएगा। यूआर थोड़ा सा 115 भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कनीय लेखा लिपिक पोस्ट काफ़ी अच्छा है, और प्रेफरेंस भी 3000 लड़कों ने यहाँ पर दे रखा है 500 कुछ पोस्ट के लिए। बीसी का भी बढ़ सकता है थोड़ा सा, 112 भी जा सकता है, लेकिन जो एमबीसी SC ST है इसका 105, 100 और 95 ही रहने वाला है। ठीक है,
अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है। ये तो फर्स्ट इंटर लेवल के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी है वो कब आने वाली है। सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी जो है दोस्तों वो कब आने वाली है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट इंटर लेवल जो वैकेंसी अभी आई हुई है, जो फाइनल अभी हुआ नहीं है, 8 सालों से लटका हुआ है, इस पर काफी बवाल हुआ है। ठीक है, और इसमें सीटें भी काफी ज्यादा थी, 13,120 सीट, काफी ज्यादा होता है सीट। तो जितने भी क्लर्क की कमी है, जितने भी स्टाफ की कमी है, यहाँ पर पंचायत सचिव, रस कर्मचारी, तो ये 13,120 सीट जैसे ही बहाली होगा तो इसमें एक हद तक जो है सो सीट फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद काफी कम संख्या में जो सीट वैकेंट रहेंगे। तो उम्मीद है कि सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी अभी कम उम्मीद है आने की 1-2 साल तक, क्योंकि अभी तो 1 साल तो अभी ये जो 2022 है, पूरा 2022 तो इसको ज्वाइनिंग वाइनिंग कराने में इसको फर्स्ट इंटर लेवल को में ही लगने वाला है। तो सेकेंड इंटर लेवल का 2022 में तो कोई चांस नहीं आने का। 2023 में सेकेंड इंटर लेवल जो है आएगा, लेकिन सीटें जो है इसमें काफी कम हो जाएंगी। सीट बहुत ही कम निकालेगा इस बार, क्योंकि 13,120 सीट निकाल करके वो देख चुका है, काफी उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो सीटें काफी कम आएगी, 2023 में आने की संभावना है। और बिहार में क्या होता है कि एक चीज और इफेक्ट करता है वैकेंसी पर, कि चुनाव कब होने वाला है। तो दोस्तों 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का बिहार में, तो अब 2025 में होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हर हाल में आएगा। उम्मीद है 2023 में सेकेंड इंटर स्तरीय आने वाला है, और 2023 में सीटें काफी कम रहेंगी लेकिन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल का जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, तो उसकी तैयारी कैसे किया जाए। आज का हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है ये, कि जो बीएसएस थर्ड सीजीएल जो आया हुआ है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों तैयारी करने के लिए आपको उसके बारे में जानना जरूरी होता है, जैसे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, क्या बुक्स पढ़ा जाए, तो ये सब जानना आपको बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, एग्जाम पैटर्न है, इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन रहेंगे प्री में। हम लोग सबसे पहले प्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्री पहले निकलेगा तभी मेंस पे जाएंगे। तो प्री के बारे में बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे, सब एमसीक्यू, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 नेगेटिव होता है इसमें, इसलिए नेगेटिव से बचना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन है उसमें से 150 क्वेश्चन में से 50 रीजनिंग, 50 क्या रीजनिंग रहता है, 50 रीजनिंग, उसके बाद 50 जीके। ठीक है, उसके बाद 25 मैथ और 25 साइंस। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और साइंस काफी ज्यादा संख्या में है, 100 क्वेश्चन है, और जीके 50 क्वेश्चन है। और बीएसएससी का जो जीके रहता है वो लूसेंट, अगर आपका लूसेंट पे कमांड हो जाता है तो बीएसएससी का जीके जो है आपको 90% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगा बीएसएससी थर्ड सीजीएल के लिए। ठीक है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि 50 रीजनिंग, 50 जीके, 25 मैथ और 25 साइंस रहता है। और सिलेबस क्या है? सिलेबस सब 10th स्टैंडर्ड का है, जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। इसमें सिलेबस आप लोग डिटेल सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, और बुक्स क्या पढ़ा जाए दोस्तों? बुक्स पढ़ने के लिए आपको जीके की तैयारी के लिए आपको लूसेंट तो सबसे पहले जीके की तैयारी के लिए आपको पढ़ना है, प्लस एसपीडी। लूसेंट और एसपीडी जो है जीके की तैयारी के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और लूसेंट और एसपीडी से एक भी क्वेश्चन आपको बीएसएससी में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और साइंस के लिए आपको लूसेंट का जो साइंस है ना वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। 25 क्वेश्चन में आपको 20 प्लस जो है सो लूसेंट का जो स्पेशल साइंस आता है, लूसेंट सामान्य विज्ञान, वो पढ़ करके आपको सॉल्व हो जाएगा। और 50 रीजनिंग सेट मारिएगा, 50 रीजनिंग आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग कोई भारी नहीं होता, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा रीजनिंग आपको उतना ज्यादा सॉल्व होगा। और 25 मैथ, तो 25 मैथ जो है दोस्तों
उसको अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल का किताब पढ़ सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई भी सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जीके मेन रूप से 50 जीके है, तो जीके के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।